हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुड एग्जाम टेक चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो तुरंत मिल सकें और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड थ्योरम्स की थी, तो उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और उसका थोड़ा सा जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले होता था हमारा ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड केवल अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको सेटिस्फाई करता था उसको कहते थे हम लोग ग्रुपॉइड। क्या कहते थे? ग्रुपॉइड, है ना, उसको कहते थे ग्रुपॉइड। जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते थे वो केवल थे ग्रुपॉइड। ठीक, इसके बाद अगर उसने एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी तो वो कहलाते थे क्या? सेमी ग्रुप, है ना। क्या कहलाते थे? सेमी ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर केवल क्लोजर प्रॉपर्टी तो ग्रुपॉइड कहलाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कहलाएंगे सेमी ग्रुप। इसके बाद थर्ड था हमारा जो आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते थे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते थे, तो उनको कहते थे हम लोग क्या? मोनोइड। क्या कहते थे? मोनोइड। इसके बाद चौथा था हमारा जो आइडेंटिटी भी करते एग्जिस्ट करते थे, एसोसिएटिव थे और क्लोजर प्रॉपर्टी करते थे, और साथ में इनवर्स, है ना, इनवर्स को भी एग्जिस्ट करते थे, इनवर्स को, तो वो कहलाते थे हमारे ग्रुप। क्या कहलाते थे बच्चों? ग्रुप। इसके बाद पांचवा फंक्शन जो था, जो कम्यूटेटिव लॉ को भी एग्जिस्ट करते थे, है ना, कम्यूटेटिव ग्रुप जो लॉ को एक्सेप्ट करते थे वो हमारे थे अबेलियन। क्या थे वो? अबेलियन ग्रुप थे। ठीक है, क्या थे? अबेलियन, वो हमारे अबेलियन ग्रुप थे। तो उम्मीद है ये रिवीजन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो क्लोजर प्रॉपर्टी करते थे वो ग्रुपॉइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो करते थे और साथ में क्लोजर को भी करते थे वो थे हमारे सेमी ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी वो थे मोनोइड। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स वो थे ग्रुप। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव वो थे हमारे अबेलियन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने जैसे ग्रुप लिखा हुआ है तो हम समझ गए ग्रुप अगर दिया हुआ तो ये इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या इन्होंने दिया कि लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी और ए प्लस बी प्लस वन, यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है ए स्टार बी, वो डिफाइन है ए प्लस बी प्लस वन के साथ, और ए बी ऑल ऑफ, है ना, इसको फॉर एवर भी बोलते हैं, ऑल ऑफ भी बोलते हैं। ए बी यानी कि जितनी भी ए बी की वैल्यू है वो क्या करेंगी? जी से बिलोंग करेंगे। इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी, है ना, एक एलिमेंट सी के पदों में हम लोगों को जी का इनवर्स, मतलब जी में इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग दो थ्योरम्स की बात करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था। कि देखिए प्रॉपर्टी इसमें पहली होती है कि ए स्टार बी, अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसकी आइडेंटिटी का जब हम ऑपरेशन लेते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, तो हमको वही क्या मिल जाता है? वही एलिमेंट मिल जाता है ना। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। इसके बाद एक सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, और इसके बाद बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसके इनवर्स का ऑपरेशन ले लेते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिल जाती है। क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मिल जाती है ना। तो ये दो आप इस टॉपिक को, पॉइंट को याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, भाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लगाते हैं तो देखिए हमारा क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ए स्टार इक्वल टू हमको मिल जाएगा ए। क्या मिलेगा? ए। तो हम अगर इसमें ऑपरेशन लगा दें यहाँ पे ए स्टार बी की जगह पे ए स्टार ई के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई प्लस वन। और बच्चों ए स्टार ई हमारा किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है ना, तो इसकी जगह हमने ए लिख दिया और ये कितना हो जाएगा? ए प्लस ई प्लस वन। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? -1। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना एग्जिस्ट कर जाएगा हमारा? -1। तो इन्होंने पूछा है द इनवर्स ऑफ, इन्होंने इनवर्स पूछा है ना, तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें फाइंड कर लिया। अब हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बाय द
सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, बाई प्रॉपर्टी सेकेंड है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई थी। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट है उसका उसी के साथ अगर हम इन्वर्स ले लें तो हमको कितना मिलता है, आइडेंटिटी मिल जाती है। तो देखिए ए स्टार ए इन्वर्स, तो इसमें जो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल हो जाएगा हमारा ए प्लस ए इन्वर्स प्लस 1 है ना भाई, बी की जगह पे केवल हमको इन्वर्स कर देना है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है ई, तो हमने ई लिख दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए प्लस ए स्टार ए इन्वर्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, -1, और ए तो हमारा ए हो जाएगा प्लस ए इन्वर्स प्लस 1, और इसको भी इधर जब लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा -1 इक्वल टू ए प्लस ए इन्वर्स। तो जब बच्चों ए को भी इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -2a और ए इन्वर्स। अब देखिए द एलिमेंट ऑफ सी, जब ए का इतना है तो सी का बच्चों कितना हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सी, तो एलिमेंट्स ऑफ सी कितना हो जाएगा, -2 c इक्वल टू सी इन्वर्स है ना। तो इसका जो इन्वर्स है बच्चों कितना हो जाएगा, 2 - c इक्वल टू सी इन्वर्स। तो इस टाइप से देखिए इसमें हम लोगों ने, अगर कभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा जाएगा तो आप यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दो प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगी, ये दो प्रॉपर्टी हर जगह यूज़ होंगी है ना, तो इनको आप अच्छी तरीके बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट हमने -1 निकाला है, उसके बाद प्रॉपर्टी बाय सेकंड इससे लगा दिया है हमने, ए और ए स्टार यानी ए इन्वर्स निकाला है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। और इसमें हम लोगों ने इस ऑपरेशन का यूज़ करके ए प्लस बी प्लस 1 के ऑपरेशन में यूज़ करके हम लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया है ना, इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो इन्वर्स को हम लोगों ने सी के टर्म में करा, एलिमेंट ऑफ सी, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो एलिमेंट ऑफ सी ऑफ जी, यानी कि जो सी है वो जी का एलिमेंट है। तो अगर ए का -2a निकला है इन्वर्स है ना, तो सी का कितना हो जाएगा, -2 - c का सी इन्वर्स है ना। तो ये इसका मान आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस बाय द रूल ऑफ ए स्टार बी। ए स्टार बी देखिए यहाँ पे जो वो दिया हुआ है हमारा बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3, कितना दिया है, ए बी बाई 3 से जो है क्या हो रहा है, ये ए बी बाई 3 से डिफाइन हो रहा है ना, और जो ए बी है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। देन द इन्वर्स ऑफ 4 स्टार 6, 4 स्टार 6 का इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम अपनी वही दो प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू ई होता है ना। तो ये हमको दो अपनी प्रॉपर्टी पता है, इसमें रखते हैं। तो देखिए पहला हम लोग रखते हैं, कितना आएगा बच्चों, ए स्टार ई इक्वल टू, जब ए है तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ए और ई, तो ये हो जाएगा ए ई बाई 3, कितना हो जाएगा, ए ई बाई 3। तो यहाँ से ई कट जाएगा, तो ये बच्चों ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल चुका है कितना, 3। अब कह रहा है इन्वर्स आपको फाइंड करना, तो हम इन्वर्स वाला भी इसमें टर्म लगा देते हैं बाय द सेकंड प्रॉपर्टी है ना, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड प्रॉपर्टी से लगाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ई इक्वल टू यानी कि ए स्टार, देखिए इसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ इसको हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स बाई 3, और ये हमारा बच्चों कितना है, ये यहाँ पे ई हमारा 3 है ना, इसको तो 3 इक्वल टू ए इन्वर्स बाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा ए और ए इन्वर्स इक्वल टू 9। अब हमको 4/6 में लगाना है ना, 4 कितना, 4 स्टार 6 में लगाना है इसकी आइडेंटिटी। तो आप देखिए सॉरी इन्वर्स, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, इसके लिए आइडेंटिटी जब फाइंड करेंगे तो 4 स्टार 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 × 6/3, तो ये आपका मिल जाएगा 8, कितना मिल जाएगा बच्चों, 8। अब देखिए हमको इन्वर्स एग्जिस्ट करना है यहाँ पे है ना, कितना एग्जिस्ट करना है, इन्वर्स। तो यहाँ हमने वैल्यू जो निकाल रखी है यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल टू 9, तो हम यहाँ से जब ए इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 9 अपॉन कितना, ए। अब हमको निकालना कितना है, इसका
इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की बच्चों, 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 इन्वर्स और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 9/8। कितना हो जाएगा 9/8। तो ये आपका ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ग्रुप ऑफ G 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 का एक ग्रुप दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे डॉट लग गया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का है। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है। तो इसको देखिए बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ भी लिखेंगे 2 4 6 8, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, है ना। डॉट भी लगा सकते हैं और गुणा भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8, है ना। अब देखिए ये अब इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि तो 4 ही हो जाएगा 8। और जहाँ पे देखिए 2 छंग कितना हो गया 12, और 12 में और हमको मॉडुलो कितना लेना है 10, तो 12 बचा, यानी कि 10 बन जा 10। अब रिमाइंडर कितना आएगा 2, हमेशा रिमाइंडर ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हुआ 12, और 12 को हम 10 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 1 कम 10, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, तो वो 2 ही लिखा जाएगा। ठीक, अब 8 दूना 16, 10 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 6। ठीक, फिर 4 दूना 8 हुआ, है ना। 4 2 जा 8 होता है ना, 8 कम है तो इसमें तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 8 तो 8 ही रहेगा। फिर 4 चौको 16 कितना 6, फिर 4 6 24, 10 दूना 20 यानी कि 4, 8 चौके 32 और 10 3 30 यानी कि 2 रिमाइंडर। फिर 6 दूना 12 2 रिमाइंडर, 6 चौक 24 4 रिमाइंडर, 6 छंग 36 6 रिमाइंडर, 8 छंग 48 8 रिमाइंडर, 16 6 8 कितना हो गया 8 चौको 32 2, है ना। 8 छंग 48 कितना हुआ 8, फिर 8 8 64 कितना रिमाइंडर 4, है ना। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बच्चों इसको समझ लें। जो रो और कॉलम रिपीटेड हैं, है ना, जो रो और कॉलम क्या है रिपीटेड हैं, बस वही हम लोगों की आइडेंटिटी जो है बता सकते हैं। कि अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 है ना, कितना हो गया 2 4 6 8। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 ये है, कितना है ये, देखिए ये 2 4 6 8, और ये भी बच्चों कितना है 2 4 6 8, है ना। ये देखिए 2 4 6 8 और ये भी 2 4 6 8। तो हमारा इन्वर्स बच्चों कितना एग्जिस्ट कर गया, कितना कर गया हमारा आइडेंटिटी जो आई, हमारी आइडेंटिटी आई हमारी 6, कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एडिशन मॉडल होता, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडल होता। अगर एडिशन होता तो आप इसमें जोड़ देते, है ना, जोड़ के आप लिखते, तो आप इसमें जहाँ पे वैल्यू रिपीटेड हो रही थी आप उसको देख लेते, है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ S डिनोट्स द सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड स्टार इज डिफाइंड बाई A स्टार B, है ना, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस AB से एक ऑपरेशन डिफाइन है, देन द सोल्यूशन ऑफ 2 स्टार X स्टार 7 इक्वल टू 13, फाइंड द X, है ना। X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 स्टार 7 और ये स्टार X, सॉरी 2 स्टार X स्टार 7, तो इसमें 2 2 से हम लोग ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हमने लगाया 2 स्टार X, तो हमारा ये बच्चों हो जाएगा 2 प्लस X माइनस 2X, है ना। इसको सॉल्व कर लेते तो हमको मिल जाएगा 2 माइनस X, ये मिल गया हमको 2 स्टार X, है ना भाई। यहाँ से माइनस घट जाएगा तो माइनस X बचेगा। अब हम लगाएंगे 2 स्टार X और स्टार 7 लगाएंगे तो ये हमको उसकी वैल्यू मिलेगी 2 स्टार X की। तो हमको रखना A, तो A एलिमेंट हमारा पूरा ये है 2 माइनस X, तो 2 माइनस X प्लस B, तो B में हमारा जाएगा 7 माइनस AB मतलब 2 माइनस X और कितना आ जाएगा बच्चों 7 आएगा, है ना। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 2 स्टार X स्टार 7 की वैल्यू किसके इक्वल है 13 के, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 और इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस X प्लस 7 माइनस 14 माइनस प्लस X हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 7 टू 9 और घट जाएगा तो माइनस के 5, है ना। ये कितने बच जाएंगे बच्चों 6। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू
यहाँ हमारा हो जाएगा 6x, तो ये 18 हो जाएगा इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद है ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। आप बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G इज़ अ अबेलियन ग्रुप, और जो कि डिफाइन है A स्टार B इक्वल टू AB बाई 2, AB बिलोंग्स टू G। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है, केवल बहुत आसान है, आइडेंटिटी एलिमेंट केवल पूछा है। तो हम जानते हैं A स्टार E जो होता है वो A होता है, और A स्टार A इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए A स्टार E इक्वल टू होता है A, तो हम यहाँ पे जब बच्चों वैल्यू डालेंगे A स्टार इसमें, तो कितना हो जाएगा AE अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें तो E वैल्यू कितनी आ गई 2। ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, है ना। तो आइडेंटिटी कितना एग्जिस्ट कर गई है 2। तो इस टाइप से आप देखिए, ये ग्रुप थ्योरी से कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप लोग सॉल्व कर लें। और ये सारे क्वेश्चन UP PCS में पूछे गए हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लें और अच्छी तरीके से समझ भी लें। उम्मीद है इससे ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 1-2 थ्योरम्स हैं, उनको अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में प्रूव करा देंगे, तो उसको आप देख लेंगे कि कौन से ग्रुप। वैसे तो थोड़ा सा जब हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था उसमें कुछ टॉपिक्स की डिस्कशन भी कर लिया था कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप होता है या नहीं, ये थ्योरम्स है ना, कि अबेलियन होता है नहीं होता है। तो ये इस टाइप से छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, उनको हम लोग प्रूव करेंगे और उनको समझ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे ग्रुप थ्योरी के, वो अभी 1-2 वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सब ग्रुप की तरफ। सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, कोसेंस ग्रुप, इन ग्रुप का हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।